पत्थर चलाया है, पत्थर चलाया बाहर से। पत्थर देखिए बाहर से चला है, बाहर से। बिहार में इन दिनों जीतन राम मांझी और यादव समाज के बीच युद्ध सा छिड़ गया है। यादव समाज के कई लोगों ने पहले जीतन राम मांझी के समधन पर हमला किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि वो तमाम लोग हिरासत में ले लिए गए, SC एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए। उसके बाद कई यादव समाज के लोगों ने खुलेआम धमकी जीतन राम मांझी को दी। जीतन राम मांझी की तरफ से भी जाति को लेकर टिप्पणी किया गया और कहा कि यही लोग, हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में जात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि 50% यही लोग हैं जो जेलों में बंद है। सीधे तौर पर उस जात को टारगेट जीतन राम मांझी ने किया। अब देखिए, कल देर शाम गया में कार्यक्रम में जीतन राम मांझी मंच पर भाषण दे रहे थे, उसी दौरान उन पर पत्थर चल गई। पत्थर चली, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। दरअसल गया जिले के खिजरा सराय प्रखंड के सिसवर में स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार की देर शाम आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे थे। मंच पर जैसे ही अपनी बात केंद्रीय मंत्री रख रहे थे, इसी दौरान केंद्रीय मंत्री के मंच के पीछे की ओर से अचानक 2 पत्थर फेंका गया। 2 मंच पर आकर गिरा। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से टाइट हो गए और मंच के पीछे से 2 नाबालिग युवक को पुलिस ने गिरफ्तार फिलहाल जो है वो कर लिया है। हमने शुरू में कहा आपको कि जीतन राम मांझी और यादव समाज के बीच युद्ध सा छिड़ गया है। इसकी शुरुआत हुई थी जीतन राम मांझी के एक बयान से, जिस बयान में वो खास जाति को टारगेट करते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी की जो समझन होती है, उन पर हमला किया जाता है, गाली गलौज शब्द कहा गया। उस मामले में गिरफ्तारी हुई। फिर जीतन राम मांझी का रिएक्शन आया। उस रिएक्शन में भी यादवों को टारगेट किया गया है, चूँकि 2-4 लोग किए, लेकिन पूरी जाति को लपेटा गया। हालांकि उसके बाद मामला बढ़ता चला गया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें धमकी दिया गया एक युवक की तरफ से कि आना गया हम तुमको बता देंगे, इस टाइप से कहा गया। हालांकि उस युवक की गिरफ्तारी भी हो गई। और जैसे ही कल जीतन राम मांझी गया पहुंचे, गया के कार्यक्रम में देर शाम संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंका गया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हमला, सुरक्षा में बड़ी चूक भी कह सकते हैं, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी कह सकते हैं। क्योंकि जब मामला पहले से सेंसिटिव है, केंद्रीय मंत्री को धमकी दिया जा रहा है, तो क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है? अगर वो पत्थर जीतन राम मांझी को लग जाता या फिर कुछ और ही अनहोनी वहाँ हो जाता। जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके गए, किस मकसद से फेंके गए? हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को, 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार करके जो है वो फिलहाल जो है वो जेल भेज दी है। लेकिन मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष, एक तरफ जीतन राम मांझी एंड फैमिली और दूसरी तरफ गया जिले में एक तबका जिसे लोग कह रहे हैं कि भाई यादव जाति के लोग हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जो इस तरीके का काम करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, वो उसको जाति से जोड़ना सही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी है, गलत करने वाला है, उसकी एक कैटेगरी है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस तरीके से टेक ओवर करती है, क्योंकि पुलिस अब तक लापरवाही करती आई है और उसी का नतीजा है कि मामला इतना बढ़ता आ गया है। सुशासन की सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।